प्यास बुझा लो ऐ भक्तों, इस युग में बस राम यही है। इश्क मोहब्बत प्यार यही है, इनका भी पैगाम यही है। प्यास बुझा लो ऐ भक्तों। सभी सत्संग जी प्यार से बोलेंगे नमो नारायण। सत्संग आज अद्भुत दिवस है। प्रभु की कृपा का माँ प्रम्बा जो साक्षात इस जगत की स्वामिनी है, ये चराचर जगत जिससे निर्मित है, जिससे बना है, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवता, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश की स्वामिनी है, जिसके द्वारा इसका प्रारूप संपूर्ण रूप से पूरे आलोक में समरता है। वो माँ प्रम्बा जिससे हम हैं, सारा कुछ है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये जो तत्व हैं, पंचमा भूत हैं, उसके से भी पार की स्वामिनी है। जो कुछ भी चराचर जगत का उस शक्ति से बनता है, और वो शक्ति केवल पाठ से मिलती है, प्रवचनों से नहीं मिलती। प्रवचन तो आप सुनते हैं टीवी में, चैनलों में, कितने कितने संत महात्मा बड़े बड़े विद्वान बोलते हैं, और हम भजन भी सुनते हैं, हम सुनते रहते हैं रात दिन। अभी तो ऐसा आलोक बन गया टीवी का कि हम सहजता से, जिन संतों को मिलना दुर्लभ था, वो हम सहज से उनके प्रवचनों को, जब हरिद्वार जाते थे कुंभ में, महाकुंभ में, तो कितना कितना हमें समय मिलता था, कितना हम सुनते थे। तो वो जो मूल रूप है, उस समय को देखते हुए जो मूल है कि हमारी समस्या का समाधान कैसे हो, वो मैं मूल मंत्र आज आपको दे रहा हूँ, जिससे हमारी सारी समस्या का समाधान होता है। ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं होता। और माँ प्रम्बा की वो अद्भुत शक्ति है, चाहे वो किसी धर्म को मानने वाला है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो नास्तिक है, चाहे वो आस्तिक है, सूर्य सभी को चाहिए, पृथ्वी सभी को चाहिए, चंद्रमा वायु अग्नि जल आकाश सभी को चाहिए, और इसका स्वामी भी सभी को चाहिए। ये माँ प्रम्बा जो आपको चित्रों में दिख रही है, केवल यही नहीं है, ये जो भी रूप धारण कर सकती है, कुछ भी, चाहे अल्लाह, गॉड, खुदा, सतगुरु, ये चराचर जगत की स्वामिनी है। जो भी चराचर जगत है, जो आपने समझा है केवल सिंह की सवारी है, वो तो है ही, अष्टभुजा है, अष्ट नहीं अष्ट करोड़ भुजा की स्वामिनी है। कुछ भी ये कर सकती है, कुछ भी रूप धारण कर सकती है, और चराचर जगत इससे निर्मित हुआ है। वेद में वर्णित है, अगर मैं देखूंगा या मिल गया तो आप उसमें देखना, पढ़ना। ये गीता प्रेस गोरखपुर की है, दुर्गा सप्तशती, इसमें दिव्याधर शीर्षम है। पहले तो ये समझ लो कि दुर्गा है क्या, हम मानते क्या हैं, और इसके अलावा भी कुछ और है कि यही है जो हम मान रहे हैं, जो हम पूज रहे हैं, वो तो है ही। इसके अलावा दो तीन लाइनों में मैं समझाऊंगा ताकि संक्षेप में मैं आपको दे सकूं। ये 44 नंबर पेज पे है, देवेथर शीर्षम। इसमें सभी देवी देवता देवी के समीप गए और पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, और मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। जो भी दिख रहा है ये मुझसे हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ। सारे सुख जो आपको नजर आ रहे हैं वो मैं देने वाली हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। ये विज्ञान जो हम मानते हैं ये विज्ञान नहीं, ये पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये इलेक्ट्रॉनिक, ये सिस्टम, ये मेडिसिन, ये विज्ञान नहीं है, ये तो ज्ञान है। इससे भी जो सूक्ष्म है, वैज्ञानिकों ने इसका नाम रख दिया विज्ञान। ये विज्ञान नहीं है, ये ज्ञान है। जो भी हमें भासता है, प्रतीत होता है, वो ज्ञान है। विज्ञान उसे कहते हैं जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, जो आंखों से, कानों से, नाक से जाना ही नहीं जा सकता। भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन तू मुझे मन से, चित्त से, बुद्धि से, दिमाग से जान ही नहीं सकता, इसका कोई उपाय नहीं है। भगवान शिव ने आगे भी इसके इसी क्या संक्षेप में कहा है, मैं संक्षेप में बताऊंगा। जो पाठ की शक्ति है, जो मंत्रों की शक्ति है, जो बीज की शक्ति है, जो परमात्मा की शक्ति है, जो परमात्मा है उसे ना जानना संभव ही नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं परमात्मा नहीं है, डीएनए नहीं है। वो वैज्ञानिक उसको मानेंगे जिसका डीएनए ना हो। जिसका डीएनए नहीं उसको कौन मानेगा?
जिसका चिन्ह संकेत भी ना हो, उसे कौन मानेगा? इसलिए भगवान ने यहां साफ कहा है कि इसका अर्थ जानना ना संभव है इंद्रियों से, मन से, दिमाग से, चित्त से, बुद्धि से, और ना जरूरी है और ना वांछनीय है। केवल आप जप करो, जो गुरु आपको दे रहा है वो जप करो, बस वो पाठ करो, इससे आपका काम हो जाएगा। ये महाब्रह्मा भगवान शिव कह रहे हैं, ये आज की नहीं है, जब से पृथ्वी बनी थी तब से है। ये स्त्री भी है, पुरुष भी है, ये वेद और अवेद भी मैं हूं, विद्या और अविद्या भी मैं हूं, अजा और अनजा, प्रकृति और उससे भिन्न भी, और ऊपर नीचे अगल बगल मैं हूं। अगल बगल को हम पुकारेंगे थोड़ी, जो हमारे अगल बगल है, हम हाथ को थोड़ी पुकारेंगे मेरे हाथ आ जा। वो कहता है हाथ से भी नजदीक हूं, गर्दन से भी नजदीक हूं, मुंह के अंदर बाहर चारों तरफ मैं ही मैं हूं। गुरु ग्रंथ साहब में कहा है कि तू दरिया दाना बिना, मैं मछली कैसी अंतला, जहां जहां देखा तांता तू है, तुझसे निक्षी फूट बरा। जब इसने कह दिया मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, तो इससे बाद में क्या रहता है? और मैं सोम त्वष्टा, पूषा को भग को धारण, तुम्हारी जितनी लिंग योनि जो है, सारे अंगों को मैंने धारण किया है, मैं धारण करने वाली हूं। मैं हट जाऊं तो पृथ्वी हट जाएगी, चंद्रमा तारे हट जाएंगे, आकाश हट जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा मेरे हटते ही। जैसे पृथ्वी हट जाए तो हम सब खत्म, वायु हट गई तो हम खत्म, ये 5 देवता हट जाए, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये इसमें से एक भी हट जाए, पृथ्वी हट गई, हम कहां जाएंगे? खत्म। अग्नि हट जाए, अग्नि हमारे शरीर का टेम्परेचर 98.4 डिग्री है, ये हट जाए तो मर गए उसी समय ही। पानी हट जाए, हमारे शरीर में 87.5% वैज्ञानिक कहते हैं ये पानी है। वैज्ञानिक नाम रखा है, लेकिन इसका नाम ज्ञानिक होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। विज्ञान ने नाम वो रख दिया जो आध्यात्मिक था, नाम ही बदल दिया। नाम से क्या होगा? जैसे कोई आदमी भिखारी अपना नाम लक्ष्मी चंद रख ले, कुत्ते से डरने वाला अपना नाम शेर सिंह रख ले, उसका क्या अर्थ है? नाम बदल दिया, नाम से हम भ्रमित हो गए। ये नाम से पार है, विज्ञान परमात्मा का नाम है, ये भौतिक चीजों का विज्ञान नाम नहीं है। अब हम खो गए, हम बोलते हैं विज्ञान ने सिद्ध कर दिया, विज्ञान इसका नाम ही गलत है। ये वैज्ञानिक ज्ञानी है, इसे वैज्ञानिक नहीं कहा जाएगा। किसी को नहीं मालूम इसके बारे में, ये मैं पहली बार आपको घोषणा कर रहा हूं। मैं त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादाक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मा और प्रजापति शिव को मैं धारण करती हूं। मैं, मेरे कहने से चलते हैं, हिलते हैं, आते हैं, जाते हैं, बैठते हैं और मेरा ध्यान करते हैं, किसी की ध्यान में नहीं आया। ये वेद में लिखा है, देवेथर शीर्षम, दुर्गा षष्ठी में पढ़ लेना, 44 और 45 नंबर पेज पे। ये आगे बहुत लंबा चौड़ा है, इसको समझने के लिए कई वर्ष चाहिए। इस केवल 4 पेजों को पढ़ने के लिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और इसके बारे में लिखा है, इसको ना जानकर जो मूर्ति पूजा करता है, स्थापना करता है, और वो सैकड़ों लाख जप कर ले भी तब भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता, वो कर ही नहीं सकता। कुछ भी लगा रहे, वो पाठ करे, पूजा करे, जो भी करे, जब तक इसको नहीं जानता तब तक अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। और जो इसका केवल जानकर गुरु से 10 बार ज्ञाता से, गीता में भगवान ने कहा अर्जुन तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेश संतिते ज्ञानम ज्ञानी तद्दर्शिना। पहले ढूंढ, पहले तत्ववेत्ता को अगर कहीं जाना है तो पहले उसके ज्ञाता को जान। अमेरिका जाना है तो उसके ज्ञाता को जान, जम्मू में आना है तो उसके ज्ञाता को जान, मुख्यमंत्री को मिल रहा है, राष्ट्रपति को मिल रहा है, प्राइम मिनिस्टर को मिल रहा है, तो ऐसी तुम्हें सड़क पे चलते चलते वो तो मिल जाएंगे। लेकिन परमात्मा इतना पास है, उसे जाने की जरूरत नहीं है, सड़क के पार भी इतना नजदीक है। पर ज्ञाता को ढूंढ। जब मां कह रही मैं अगल बगल हूं, पास हूं, सारग से भी नजदीक हूं, ये कुरान पाक में कहा है, ये धम्मपद में कहा है, जिनवाणी में कहा है। और जो इसका 10 बार पाठ करता है वे उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है, उसी क्षण, 1 सेकंड के अंदर। और महादेवी के प्रसाद से दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायकाल में पाठ करने वाला दिन में किए हुए सारे पापों का नाश करता है, और सुबह पाठ करने वाला रात्रि में किए सारे पापों का नाश कर देता है, उसी पल हो जाता है। वेद कह रहा है। ये है क्या? अब है क्या? ये क्या चीज है?
दुर्गा है क्या, शक्ति है क्या। और जिसने चराचर जगत बनाया उसको ढूंढ रहे हैं। जिसने वायु अग्नि बनाई उसको कह रहे हैं आ मां। मछली पुकार रही है आ समुंदर, आजा आजा आजा, तेनू अखियां उड़ीक दिया समुंदर। किसी को ही नहीं मालूम। ये मैं कल इसका रहस्य बताऊंगा। ये ब्रह्म क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, ब्रह्म है क्या। ये ब्रह्म स्वरूपणी है, ये आप ब्रह्म है, साक्षात ये ब्रह्म है, परमात्मा है, अकाल पुरुष है, अल्लाह है, गॉड है, खुदा है, वाहिगुरु है, ये आप ही है। गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं आपे कंडा तोल तराजू आपे तोलन हारा। इसी की बात कर रहे हैं। प्रथम पगोती सिमर के गुरु नानक लई ध्याए। पहले पगोती शक्ति का ध्यान करो। पगोती शक्ति को बोलते हैं, भगवती को बोलते हैं। ये मैं अभी वो रहस्य दे रहा हूं जिससे हमारे कष्टों का समाधान होगा उसी क्षण। पढ़ने क्या, पढ़ लो पानी पानी। पढ़ने से थोड़ी प्यास बुझेगी। मीठा मीठा कर लो, गुड़ गुड़ कर लो, मुंह मीठा हो जाएगा। ये प्रवचनों से नहीं होता। प्रवचन तो सुनते हैं आप, जो करने वाले उनको भी नहीं पता, जो पाठ करने वाले उनको भी नहीं पता। ये है क्या, दिव्य अर्थर शीर्षव है क्या, ये तो लिखा इसके बारे में बताया है क्या। जैसे कहते हैं सोमवार की कथा करी उसने, उसका प्रॉब्लम थी वो ठीक होगी। पर वो सोमवार की कथा क्या है, वो तो उसकी कहानी है। जो स्त्री, जो भाई जिसको प्रॉब्लम है उसने पढ़ा, लेकिन वो कथा क्या है वो मैं आपको कल बताऊंगा। कथा क्या है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, वो साक्षात गीता में कहा भगवान ने बोल दिया। अर्जुन आपको समझ में आना चाहिए, बस पाठ कर लिया, समझना भी है, पाठ भी करना है, समझना भी है। डॉक्टर ने दे दी पर्ची, ये दवाई खाओ, पैरासीटामोल बुखार उतरेगा। बोलो ये पैरासीटामोल बुखार उतरेगा, पैरासीटामोल ले ली बुखार उतरेगा, पैराबीटासोल से बुखार उतरेगा। अरे पैरासीटामोल कहाँ है, लिखा तो ठीक है, पाठ तो ठीक कर रहे हो, याद तो ठीक कर रहे हो, पर पैरासीटामोल कहाँ है। डॉक्टर ने लिख के दे दिया ये करना है, और आप डॉक्टर के नुस्खे को पढ़ रहे हो। वो ठीक लिखा है, पाठ ठीक है, वेद गीता ठीक है, पर ये कृष्ण भगवान के शब्द हैं। कृष्ण भगवान जो कह रहे हैं वो है क्या, समझो जरा। पूछ लेना किसी ब्राह्मण से, पंडित से, ज्योतिषाचार्य से, किसी गुरु से पूछ लेना ये क्या है। कई कई जन्मों के बाद मिला अर्जुन को, लिखा है इसके अंदर सारा। कहते हैं भगवान आप जो कहते हैं ठीक है, परंतु हे पुरुषोत्तम आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज से युक्त ईश्वर को मैं जानना चाहता हूं। हे प्रभु यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप जाना शक्य है ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर आप अपने उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। फिर भगवान कहते हैं मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार और नाना वर्ण नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन मुझ में अदित्यों को देख। पूछो कि ऋषि अदित्य क्या है, मुझ में अदिति के 12 पुत्रों को देख जिससे हम पैदा हुए। 8 वसुओं को देख, 11 रुद्रों को देख, दोनों अश्विनी कुमारों को देख, 49 मृदगुणों को देख। और ये क्या है मृदुगण, 49 क्यों लिखे, 48 क्यों नहीं, 50 क्यों नहीं। और भी बहुत से पहले ना देखे हुए मेरे शरीर में रूपों को देख। हे अर्जुन अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर संपूर्ण जगत को देख, और भी जो कुछ देखना चाहता है तो देख। और मुझको तू इन अपने नेत्रों से नहीं जान सकता। ध्यान से सुनना, अब ये बात है, इन आंखों से, इंद्रियों से, कान से, दिमाग से, बुद्धि से नहीं जान सकता, जान ही नहीं सकता। और प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ ही नहीं है। जो भी चीज आपको प्रवचन से मिले पहले सुन लेना, आंख से मिले, कान से सुने, मुंह से मिले, वो परमात्मा नहीं है। अब मैं बोलूं ये परमात्मा है, आपने आंख से देखा, मैंने हाथ से दिया, मैंने मुंह से दिया, ये परमात्मा नहीं है। जो भी भगवान ये कह रहे हैं इंद्रियों के द्वारा ना लिया जा सकता ना दिया जा सकता। भगवान आप नारायण बोल रहे हैं, आप, ये मां दुर्गा भी है, आरती पढ़ती है ना तो कहते हैं राम कृष्ण तू, तू सब कुछ है, दुर्गा भी तू है, राम कृष्ण भी तू है दुर्गा मां की आरती में। और दुर्गा मां की आरती के साथ देवी की आरती वो भी पढ़ा करे। देवी क्या कहती है, मेन देवी की आरती है, दुर्गा की तो है ही। तू विधि वधु रमा तू उमा महामाया, मूल प्रकृति विद्या तो तू जननी जाया। राम कृष्ण तू, सीता ब्रजरानी राधा, तू वांछा कल्प द्रुम हारनी सब बाधा।
10 विद्या नव दुर्गा नाना शस्त्र करा, अष्ट मातृका योगिनी नव नव रूप धरा। सारा कुछ तू है। कृष्ण इसने बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश इसने बनाए। ये है क्या? शक्ति है क्या? और इन नेत्रों से, चक्षुओं से, इंद्रियों से देखना संभव ही नहीं है। दिमाग से इसलिए वैज्ञानिक नहीं मानते, क्योंकि वैज्ञानिक दिमाग से पूछ रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं। भगवान ने कह दिया इंद्रिया के द्वारा संभव ही नहीं है। अब ढूंढते रहो। जब कह दिया लोटे में नहीं समुंदर आता, तो डालते रहो जो मर्जी, वो समुंदर नहीं है। जो लोटे में आएगा वो समुंदर नहीं है। अंधे को जो भी दिख रहा है वो रंग नहीं है। बहरे को जो भी सुनाई दे रहा है वो वाणी नहीं है। हे राजन योगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य दिव्य स्वरूप दिखाया। क्या दिखाया? पूछो, किसी से पूछ लो, पूछो ब्रह्मा नारदे वेद व्यास से कोई, भाई रे गुरु बिन ज्ञान न हुई। ये भगवान ने इसमें कहा है, तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रसेन सेव्या। पहले एक तत्ववेत्ता के पास जा, उसको पूछ, उसे प्रणाम कर, दंडवत। ऐसे नहीं अकड़ के जाना तो नहीं मिलेगा, वो तेरी तरह मूर्ख बन जाएगा साधारण। तू जैसा होगा उससे ज्यादा बन जाएगा। तू कहेगा ये तो मेरी तरह ही है, रो रहे राम भगवान, मेरी सीता कहाँ है, कहाँ है। लोग कहते ये गुरु, ये राम, ये सतगुरु, और रो रहे अपनी सीता के लिए। मां पार्वती भी हतप्रभ रहेगी, हैरान रहेगी, भगवान शिव ये आपके गुरु हैं। और कहते हाँ। कहते ये रो रहे हैं। कहते फिर बैठ जाओ आराम से, रो रहे हैं तो मैं क्या करूं? वो लीला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैंने क्या लेना? मेरा गुरु कर रहा है, मैंने क्या लेना? गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित भी है, ग्रंथों में वर्णित भी है, गुरु कहे सो कीजिए, गुरु करे सो नहीं। जो गुरु कर रहा है वो मत देखना, समझ में नहीं आएगा। मां यशोदा चकरा जाती थी विराट रूप देखने के बाद भी, फिर बांध लेती थी रस्से में, फिर चकरा जाती थी। कंस चकरा गया, सुदामा चकरा गया, सुदामा दोस्त, और जब तक कृष्णा कृष्णा कृष्णा, और कृष्णा उसके पास है तो कृष्णा उसके चरण धो रहा है। कृष्णा भगवान सुदामा के चरण धो रहा है। आपके पास भगवान कृष्ण आ जाए, आप ब्राह्मण है, तो आप अपने चरण धुला लोगे? इसलिए ब्राह्मण कभी गुरु के चरण नहीं धोते, ध्यान रखना। ये ही अकड़ उसको आगे नहीं जाने देती, तत्ववेत्ता नहीं होने देती, ब्रह्म ऋषि नहीं होने देती। विश्वामित्र महाज्ञानी थे विज्ञान के, और स्वर्ग बना के रख दिया नया अकड़ के। वशिष्ठ ने कहा ये अभी ब्रह्म ऋषि नहीं बना। वो कहते हैं इसमें कमी क्या है? इसने पृथ्वी बना दी, चंद्रमा बना दिया, सब नए अलग अलग बना दिए, तो इसको ब्रह्म ऋषि की उपाधि क्यों नहीं देते? कहते अभी नहीं, अब इसमें अकड़ है, अब इसमें ज्ञान है जिसको आप विज्ञान बोलते हो। कहता है इसमें ज्ञान का दम्भ है, मैं ज्ञाता हूं, ये मन है, मन बुद्धि अकल से पार है। ये मन बुद्धि ते अकलो बारे, तेनू लख प्रणाम करा। तेरे को प्रणाम करता हूं, मन बुद्धि अकल से बाहर है। एक ओंकार है, सतनाम करता पुरुष निर्भो निर्वैर, अकाल मूर्त है। ये मिटने वाली मूर्त नहीं है, दिखने वाली रंगों वाली मूर्त नहीं है। अंजुनी से भंग, ये जन्मता मरता नहीं है, पैदा नहीं होता, ना ये टूटे ना मन लगे, ना ये जले न जाए। धन सो मानस नान का जो गल चले पाए। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, ये कुल वल्लाहु अहद है, अद्भुत है। ये मैं आपको दे रहा हूं। फिर भगवान ने क्या दिया ये मैं कल बताऊंगा, बड़ा अद्भुत है, आप सुनेंगे हैरान रह जाएंगे। वो जो मैं कल दूंगा, ये ब्रह्म ज्ञान, ऐसा अद्भुत ब्रह्म ज्ञान। एक बार भगवान शिव से किसी ने पूछा आपका समय में हमारे समय में क्या अंतर है? भगवान शिव कहते हैं कि जो मेरा 1 मिनट है, जब ये तुम्हारी पृथ्वी बनी, अग्नि जल वायु बने, और जब ये उड़ जाएगी सारा, तुम जी लिया, तुम्हारी पत्नी बच्चे परिवार दादा परदादा सब बन गए, तुम्हारी योनियां होगी, तुम्हारी इतनी इतनी होगी, इतने करोड़ों वर्ष हो गए, तो ये मेरा 1 मिनट है। और तू मांग क्या मांगता है? बोल मांग क्या मांगता है? तपस्या करी, तपस्या का अकड़ आ गई, मैंने तपस्या करी, और दे भगवान शिव मां दुर्गा के दे, क्योंकि मैंने तेरी तपस्या करी है। रावण ने सेवा कर दी तो अकड़ गया। कहता क्या चाहिए? कहते चाहिए सोने की लंका, देरी सोने की लंका, अकड़ गया।
अकड़ गया हमारी तरह जैसे हम अकड़ते हैं। कोई चीज आ गई, स्त्री सुंदर तो अकड़ गया, थोड़ी ताकत आ गई तो अकड़ गया, धन ज्यादा आ गया तो अकड़ गया, प्राइम मिनिस्टर बन गए तो अकड़ गया, राष्ट्रपति बन गए तो अकड़ गया। कुछ भी कर रहे हैं, अकड़ तो हमारे साथ ऐसे चलती है जैसे हमारा श्वास। और अकड़ श्वास भी नहीं देखती कि अकड़ श्वास पे टिकी हुई है। अकड़ हमारी सारी हमारी सांस पे टिकी है। आप 1 मिनट नाक बंद कर लो तो 1 मिनट के लिए आपकी अकड़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि विचार बंद हो जाएंगे। विचार श्वास पे चलते हैं। किसी का विचार नहीं बंद हो रहा तो मुंह और नाक बंद कर लो। किसी को हिचकी आ रही है, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुंह और नाक 1 मिनट के लिए बंद कर लो, सांस बंद हो जाएगा। ये अकड़ सारा विचार सांस पे टिका है हमारा। ये सांस किसने दी है? दुर्गा माँ ने, शिव ने, भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, अल्लाह ने, खुदा ने, गॉड ने, अकाल पुरुष ने, परमात्मा ने। सांस 1 मिनट के लिए बंद हो जाए, अकड़ खत्म, धराशायी। और हवा बंद हो जाए तो खत्म, वायु बंद हो जाए तो खत्म, अग्नि खत्म हो जाए तो खत्म। और आदमी अकड़ता है, किस बात पे अकड़ता है? खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, बस मैं ही मैं हूं। फिर भगवान शिव से उसने कहा, महाराज मुझे ये दे दो। कहता है ठीक है। फिर कहता है अच्छा मैं पत्नी से पूछ के आता हूं, क्योंकि वो मेरी जान खाएगी, मेन तो मैं उसी के लिए मांग रहा हूं। वो मेरी जिंदगी है, मेरा श्वास है, उसके बिना तो मैं मर जाऊंगा। वो मेरे बिना रोटी नहीं खाती। तो भगवान शिव ने कहा जा पहले देख क्या खा रही है, जा पहले फटाफट जा, और मैं 1 मिनट में भी आता हूं। तुम जा, मैं 1 मिनट में आता हूं। जब वो गया तो उसने तो काफी तपस्या कराई इतने दिनों से, अब खाली रसगुल्ले रसगुल्ले पड़े अपना खाई जा रही है। अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को, सबको बुलाया हुआ है। वो कहते हैं अरे ये मैं भूखा मर रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं तेरे लिए, भगवान शिव को प्रसन्न किया, और तू लगी जा रही है। कहते नहीं मैं तो प्रसाद चढ़ा रही हूं, मैं खा नहीं रही हूं, ऐसे प्रसाद चढ़ा रही हूं, नवरात्रे का दिन है ना, इसलिए मां दुर्गा को प्रसाद चढ़ा रही हूं। कहते क्या चाहिए? भगवान शिव खड़े हैं। कहते चाहिए क्या? बस सोना सोना थोड़ा ले लो, बढ़िया रूप बन जाए, मैं 100 साल तक ऐसे जवान रहूं, सुंदर। कहते और बस अथाह धन दे दो, और मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। रावण की जो लंका है उससे ज्यादा मेरा बैल बना दो सोने का, और मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। मेरी आयु अगर 200 साल कर दे तो अच्छी बात है। कहते मेरी, कहते तेरी चैतनी रहे कोई बात नहीं, मुझे और मिल जाएंगे। कहते यार कमाल है। उसकी तो आंख स्तब्ध हो गया। कहते और क्या? हीरे मोती दे दो, डायमंड दे दो, वो दे दो। और पूछता रहा, उसका और खत्म नहीं हुआ। कहते हैं भाई भगवान से मैंने 1 मिनट टाइम मांगा था। कहते हैं भगवान का 1 मिनट मांगा था तो अभी ये ले आओ, बाकी दूसरी बार फिर कहना भगवान मैं थोड़ी देर में फिर आता हूं। फिर मैं अभी लिस्ट बना रही हूं, अभी इतना सा बोला है, बस एक सोने की लंका से बड़ी दे दो, और साथ में मेरा उम्र 100 साल तक मैं जवान रहूं, और मेरे शरीर में शक्ति हो, मेरे समान कोई सुंदर ना हो, और कोई मेरे आगे आए ना, बस मैं ही मैं रहूं। कहते और कहते अभी इतना तो लिया, बाद में बात करेंगे, भगवान शिव चला ना जाए, पहले जा भाग के। वो गया तो भगवान शिव गायब। तो उसने कहा भगवान ये क्या? फिर नारद आए। कहते क्या हुआ? कहते आपने 1 मिनट बोला था। भगवान शिव का 1 मिनट आपको पता है कब होता है? जब ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी, चंद्रमा तारे, उसके बाद 1 मिनट आता है, वो तब आएंगे तुझे। तेरा 1 मिनट थोड़ी है। ये जो हमें जिंदगी मिला है 1 मिनट की है, 2 पल की जिंदगी ऋषियों ने बोला है, 2 पल की, 2 पल भी नहीं है। ये जो मैं दे रहा हूं आपको अमर करेगा, ऐसा अद्भुत है। लिखा है इसमें लिखा है वो, इसमें केवल कुछ नाम है जो आपने पाठ के साथ करने, कुछ नाम। चाहे आप किसी वर्ग जाति को मानने वाले हो, चाहे परमात्मा को मानने वाले हो, चाहे अल्लाह, गॉड, खुदा, ईश्वर, प्रभु नहीं मानने वाले या मानने वाले, जो भी हो, आप देखेंगे आपकी समस्या खत्म होगी। ये दुर्गा माँ सभी की है, ये हवा सभी की है, सूर्य चंद्रमा तारे सभी की है, ये अल्लाह सभी का है, सदगुरु नानक सभी की है, जीसस सभी के हैं, बुद्ध भगवान महावीर सभी के हैं, किसी व्यक्ति वर्ग के नहीं है, व्यक्ति विशिष्ट विशेष के नहीं है। अभी मैं वो आपको दे रहा हूं, और आप हैरान होंगे कि ये पाठ और ये हो रहा है, और इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं, मैं इसका कर्ता नहीं हूं, मैं इसका देने वाला नहीं हूं। जो ग्रंथों में लिखा है वो आपको बता रहा हूं। गोपनीय इसके जो रहस्य है वो किसी को भी नहीं पता, और ग्रंथों में लिखे है। जैसे हम चलते हैं, हमें नहीं पता हमारे नीचे तेल भी है, सोने भी है, हीरे भी है, हमें नहीं पता। हमारे नीचे लाशें भी दबी पड़ी हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि इतने युद्ध हो गए हैं
जितने हमारे कदम पड़ते हैं उस कदम पे कई कई हजार लाशें दबी पड़ी हैं। इतने युद्ध होके इतने मर चुके आदमी, इतने। इस पृथ्वी की कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां लाशों के ढेर नहीं है। इतने बार युद्ध हो चुके हैं, ये लड़ाइयों के, धर्मों के, और एक पिता के बच्चे हैं, एक पिता के बालक है। मैं कुछ शब्दों में आपको बताना चाहूंगा जो अभी होने वाला है, क्योंकि ये एक अद्भुत घटना है, विश्व की एक अद्भुत घटना है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी को जिस तरह से आपको मालूम है न्यूयॉर्क स्टेट सीनेट में आमंत्रित किया गया, रेजोल्यूशन पास किया गया, परम पूज्य सदगुरुदेव जी के नाम से न्यूयॉर्क में एक दिन घोषित किया गया 29 अप्रैल। उसी की कड़ी में अभी 2 सितंबर को न्यू जर्सी में एक अद्भुत आयोजन हुआ है, अद्भुत। और परम पूज्य सदगुरुदेव जी को अमेरिका के विशिष्ट जो भी अधिकारी हैं, 8 काउंसलर और सुपरवाइजर जो अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने फिर से सम्मानित किया है पाठ के प्रमाणों को देखकर, समझकर। इसी के बारे में जो न्यूयॉर्क के पूर्व कमिश्नर हैं परमादरणीय श्री वरेंद्र भल्ला जी, जिनका बहुत सम्मान है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, अभी वो थोड़ी देर में ही परम पूज्य सदगुरुदेव जी से आज्ञा लेकर अपनी कृपा, उस भाव को प्रदान करेंगे और परमादरणीय श्री रण गोविल जी उसमें सेवा अर्पित करेंगे। सत्संग देवी बल्ला जी के बारे में जो हम बता रहे थे, उनकी धर्मपत्नी बहन जी बड़ी भाव भक्ति से किस किस प्रकार से इन्होंने गुजरात में और वहाँ भी किस प्रकार से ये प्राउड निभाया, आपने सुना। तो अभी बल्ला जी आपके सामने जो भी इनका भाव है ये व्यक्त करेंगे। जो भी आपका भाव है, मेरे हाथ में फ़ोन है और माइक पे मैं लगाऊंगा, जो भी आपका भाव है वह व्यक्त करेंगे। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। अब एक और चीज है कि 2 सितंबर को न्यू जर्सी में एक समागम होने जा रहा था, जिसके लिए यहाँ लॉन्ग आइलैंड के टाउन ऑफ हेम्पस्टेड के सुपरवाइजर मेयर की तरफ से एक सम्मान पत्र गुरुजी को पेश किया जाना था। लेकिन अचानक गुरुजी को इंडिया वापस जाना पड़ा और वो समागम नहीं हो सका। इसलिए वो सम्मान पत्र आज गुरुजी को यहाँ जम्मू में पेश किया जाएगा। मैं उन सुपरवाइजर मेयर ऑफ टाउन ऑफ हेम्पस्टेड की तरफ से मैं उस टाउन के सभी अफसरों की तरफ से ये सम्मान पत्र पढ़ूंगा और मेरी प्रार्थना है अरुण जी से कि उसका हिंदी में अनुवाद वो करेंगे। अरुण जी गुरु जी को उसके बाद वो सम्मान पत्र पेश करेंगे। तो अरुण जी, ये सम्मान पत्र है फ्रॉम द टाउन ऑफ हेम्पस्टेड ऑन लॉन्ग आइलैंड, जिसमें मेयर की तरफ से, यहाँ के सुपरवाइजर की तरफ से ये लिखा है, वेयर एज हिज होलीनेस ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी इज द फाउंडर ऑफ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम, a spiritual institution in India dedicated to the welfare of people of all faiths and religions with an outstanding record of community service. अरुण जी, ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी जो एक पवित्र आत्मा है, जो भारत के एक आध्यात्मिक संस्थान भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम का जिन्होंने स्थापना की है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा संस्थान जो सभी विश्वासों और सभी धर्मों के लोगों के लिए, उनके कल्याण के लिए समर्पित है, और जिसका रिकॉर्ड, जिसके कार्यों की सूची, सामाजिक कार्यों की सूची अभूतपूर्व है। भल्ला जी, Whereas Brahm Rishi Kumar Swami ji delivers spiritual lectures to Indian people around the world and is revered for his message of peace, inter-religious harmony and universal brotherhood. ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी जो आध्यात्मिक प्रवचन करते हैं
भारतीयों के लिए वो भारतीय जो पूरे संसार में रहते हैं और जिसके लिए वो पूजे जाते हैं, अर्थात जो उनका मैसेज है, जो उनका संदेश है शांति के लिए, और सभी धर्म एक से हों, सभी धर्मों में प्रेम सुख बना रहे, प्यार बना रहे और एक सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे, इसके लिए वो पूरे विश्व में हिंदुस्तानियों और सभी के द्वारा पूजे जाते हैं। भल्ला जी। Whereas Brahm Rishi Kumar Swami ji believes that the entire world is one human family and advocates, Swami ji advocates the ethic of living for the sake of others as the guiding principle for building world peace and a global community. Arun ji. ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी का विश्वास है, वो ये मानते हैं कि पूरा विश्व एक ह्यूमन फैमिली है, एक मानव परिवार है और हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए। इस विचार का न केवल वो समर्थन करते हैं बल्कि उसे बताते हैं और वही उनका सिद्धांत है जो हम सबको गाइड करता है पूरे विश्व में शांति के लिए और एक ग्लोबल समाज एक जैसा बनाने के लिए। भल्ला जी। Whereas Brahm Rishi Kumar Swami ji has been recognized and acclaimed with honors, awards and accolades by the organizations and governmental bodies in the United States, India and several other countries, and is now being honored by the AWB Food Bank, a hunger relief organization, at a community event. The community event that was going to be held on September 2nd, which Guruji could not attend because of because he had to rush back to India. तो उसके बारे में लिखा है कि वो जो साइटेशन है जो मेयर की तरफ से, सुपरवाइजर टाउन ऑफ हेम्पस्टेड के सुपरवाइजर की तरफ से, कि I'll read it again. Whereas Brahm Rishi Kumar Swami ji has been recognized and acclaimed with honors, awards and accolades by organizations and governmental bodies in the United States, India and several other countries, and is now being honored by the AWB Food Bank, a hunger relief organization, now I would say at this Samagam in Jammu. Arun ji. ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को सम्मानित किया गया है, उनकी सराहना की गई है बहुत सारे जगह पर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हिंदुस्तान और दूसरे देशों में की संस्थाओं द्वारा और बहुत सारी गवर्नमेंटल बॉडीज़ के द्वारा उनको सम्मानित किया गया है और उनकी सराहना की गई है, उन्हें अवार्ड्स दिए गए हैं। और अब वो आज 2 सितंबर 2014 को एक ऐसी संस्था जो भूख को मिटाने के लिए कटिबद्ध है, हंगर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है, AWB फूड बैंक, उसके द्वारा आज उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। ये साइटेशन सुपरवाइजर हेम्पस्टेड के जो सुपरवाइजर हैं, मेयर सुपरवाइजर केट मरे की तरफ से वो उन्होंने ये प्रेजेंट किया है टू ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी। अब अरुण जी, मेरी अब आपसे प्रार्थना है कि गुरुजी के चरणों में वो सम्मान पत्र दिया जाए। ये तो मैंने तर्जुमा कर दिया है इसका, अब मैं अपनी ओर से कुछ कहना चाहूंगा। ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी, जिन्होंने बरसों पहले इस हिंदुस्तान में एक आध्यात्मिक संस्थान की स्थापना की, एक ऐसा आध्यात्मिक संस्थान जो सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी विश्वास के लोगों के लिए समर्पित है। समर्पित है किस बात के लिए? विश्व शांति के लिए, धार्मिक सद्भाव के लिए और सौहार्द के लिए, भाईचारे के लिए। ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी का न केवल विचार है बल्कि वो ये कहते हैं, अब गुरुदेव के सामने यदि मैं शब्द यूज करूं मानते हैं तो पता नहीं, मुझे नहीं पता गुरुदेव उस पर किस तरह से रिएक्ट करेंगे, पर उनका ये कहना है कि पूरा विश्व एक परिवार है और उसे एक परिवार की तरह ही रहना चाहिए। हम अपने लिए जिए वो तो ठीक है, लेकिन वो जीवन इससे ज्यादा बेहतर होता है कि जब हम अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जिए।
और ये विचार ही पूरे विश्व में शांति को बढ़ावा देगा और सहयोग को बढ़ावा देगा और पूरे विश्व को एक परिवार, जैसे वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है वो अपने आप में बहुत सही उतरता है इस बात के लिए। ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को न केवल हिंदुस्तान में बल्कि अमेरिका जैसे देशों में और दूसरे देशों में भी उनको सम्मानित किया गया है उनके कार्यों के लिए। उन्होंने जो हम सब के ऊपर जो कृपा की है, जो हमें संदेश दिए हैं, उन्होंने बहुत सारी संस्थाओं द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है, उन्हें सराहा गया है, उनके कार्य को सराहा गया है। और आज सितंबर 2, 2014 को AWB फूड बैंक एक ऐसी संस्था जो भूख को दूर करने के लिए समर्पित है, एक सामाजिक फंक्शन में आज उनको ये सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान उन्हें दिया है हैम्पस्टेड की ओर से, AWB फूड बैंक की ओर से, हैम्पस्टेड के जो सुपरवाइजर मेयर हैं केट मरे द्वारा। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की। अब मैं ये जो साइटेशन है ये गुरुजी के चरणों में रखने की आज्ञा चाहता हूं। जी एक बार फिर सारी संगत को प्रार्थना करना चाहूंगा कि ये टाउन ऑफ हैम्पस्टेड जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में है, उनकी तरफ से ये इनको सम्मान पत्र दिया जा रहा है। धन्यवाद भला जी, आपको प्रणाम। और सारी संगत की तरफ से आपको, अमेरिका के राष्ट्रपति को, लाखों लोगों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, नमन, प्रणाम। और पहले बात ये एक चीज समझ लो जो समझने वाली है, ये कि जो सम्मान है ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी नाम के जीव जंतु का नहीं है, पहले समझ लो। ये जो माँ दुर्गा वेदों में जो दिया गया है इसका सम्मान है, कोई एक व्यक्ति नहीं दे रहा। ये सम्मान मेरा नहीं है, जो चेहरा आपको नजर आ रहा है उसका सम्मान नहीं है। वो फिर हम भ्रांति पड़ जाएगी, वो तो पखंड हो गया, डंबर हो गया कि अपनी तारीफ करना चाह रहा है। ये तारीफ उसकी है जिसने ये कुरान पाक लिखी, जिसने वेद लिखे, जिसने बाइबल धम्पद जिनवानी लिखी, जिसने गीता का प्रारूप दिया, ये उसकी तारीफ है, व्यक्ति की तारीफ नहीं है। अगर व्यक्ति की तारीफ करेंगे तो फिर ये भ्रामक हो जाएगा, ये सारा चीज गलत हो जाएगी। तो इसलिए ये जो तारीफ है कि इतने बड़े देशों ने स्वीकारा इस मंत्रों को, पाठ को, कुरान पाक को, बाइबल को, धम्पद को, जिनवानी को, जिसे हम अलग अलग मानते हैं, जिसे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम से मानते हैं, ये अलग अलग नहीं है। कुरान पाक सारे ब्रह्मांड की है, पूरे खुदा के मुख से उतरी है, आदमी ने नहीं उतारी कुरान पाक को। वेद भगवान ने उतारे हैं, गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है, ये दुर्गा सप्तमी माँ दुर्गा के मुखार विंद से उतरी है, भगवान शिव ने उतारी है। तो ये इनकी जो रहमत है, इनको वंदन है, नमन है, ये भगवान शिव के चरणों में, अल्लाह के चरणों में, माँ दुर्गा के चरणों में, आप सबके चरणों में। इससे ये घोषणा हो रही है कि ये सत्य शास्त्र है, ये शास्त्र झूठे नहीं है। ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य का अर्थ है जो सदा रहता है। अब ये तो मिटने वाला है, ये आज है कल मिट जाएगा, लेकिन ये कुरान पाक नहीं मिटती, वेद नहीं मिटते। ये साइटेशन ये शो कर रही है कि ये सत्य है, जिसका नाम हमने विज्ञान रखा है, जिसका नाम ज्ञान होना चाहिए, उसने भुला दिया अल्लाह को, अल्लाह ताला की रहमत को भुला दिया, खुदा की रहमत को भुला दिया। हमारा मन खुदा से हटके हम जुदा हो गए। और ये जो रहमत है माँ प्रम्बा की, माँ दुर्गा की, भगवान गणपति की, भगवान शिव की, सतगुरु नानक देव जी की, श्री गुरु ग्रंथ साहब की, उसको हमने भुला दिया। तभी हमें दुख है, तभी हमें प्रॉब्लम है। परमेश्वर तो भुलिया व्यापन सभे रोग, सारे रोग एक नहीं। अब कुरान पाक उतरी तो हजरत मोहम्मद साहब भेड़ बकरी चला रहे थे, ऐसे ही अनपढ़, कहता बोल, वो कहता मैं तो कुछ नहीं जानता, अनपढ़ आदमी हूं बिल्कुल। फिर आवाज आई बोल, फिर 3 बार ऐसे आवाज आई, फिर उनके मुख से कुरान पाक उतरी, जिसका मुकाबला, जिसको कोई लिख नहीं सकता, ऐसा कोई बना नहीं सकता, कोई भी एक भी जिसका जो कलाम है वो ऐसा बना नहीं सकता। ऐसे वेद, ऐसे शास्त्र, ऐसे श्री गुरु ग्रंथ साहब
एक भी शब्द नहीं बना सकता कोई। ये अलग अलग नहीं है। आप जब पढ़ेंगे, इनकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, आप कहेंगे अरे ये तो एक ही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक खुदा है, एक। ऐसे गुरु ग्रंथ साहब एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अंजुनी से भंग गुरु प्रसाद जप। ऐसे वेद एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति नैनम छिदंती शस्त्रानी नैनम दहती भाव का न चैनन कले दंत्या पूर्ण सुश्रुति मारुता। एक ही बात है। ऐसी दुर्गा सप्तशती मां कह रही है। आप जब के हैरान होंगे तो सारे ग्रंथ एक ही बात बोल रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं और हम लड़ रहे हैं। ये हमारा अज्ञान है। ये हमें समझ नहीं दी, नॉलेज नहीं दिया। जो मैं कल मंत्र दूंगा, कल जो वेदों का शास्त्रों का, मुसलमान है तो कुरान पाक से दूंगा, हिंदू है तो वेदों से दूंगा, सिख है तो श्री गुरु ग्रंथ साहब से दूंगा, नास्तिक है तो विज्ञान से दूंगा, धम्मपद जिनवानी जो जिसको मानते हो उससे मैं दूंगा, क्योंकि सभी एक बात बोल रहे हैं, एक पिता एक कस के हम बालक। निष्किलन मंत्र है क्या? इसमें लिखा है, भगवान शिव ने गोपनीय रखा उसे, और जिसके बिना कुछ भी नहीं है, पढ़ते रहो। भगवान ने कहा कि जो निष्किलन के प्रारूप के द्वारा और परिहार करके इसका पाठ करता है, उसी पर मां दुर्गा की प्रसन्नता प्राप्त होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होगी, कुछ भी कर लो। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव ने इस स्तोत्र को कीलित कर दिया, लाख कर दिया। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इसका पाठ करता है वही सिद्ध होता है, वही पार्षद है। कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। और आगे ग्रंथों में कई कई बताए हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ऋषियों ने लिखा ये भी है निष्कीलन है, ये भी परिहार है। लेकिन भगवान शिव ने क्या कहा है? भगवान शिव ने जो कहा है वो इसमें जिक्र नहीं है, लिखा ही नहीं है, ऋषियों के मत है। और इस प्रकार अनेक तंत्रों के अनुसार सप्तशती के पाठ का क्रम अनेक प्रकार का उपलब्ध होता है। ऐसी दशा में, इसमें ये लिखा है, ऐसी दशा में अपने देश में पाठ का जो क्रम पूर्व परंपरा से चल रहा है उसी का अनुसरण करें। बस यहाँ के दुर्गा सप्तशती जो इसका अनुवादक है ये उसने आके बंद कर दिया कि जैसे तुम्हारा रिवाज है वैसे करो। क्या मतलब भाई? जब भगवान शिव ने बोल दिया, जब भगवान शिव ने साफ लिख दिया ये है, वो कहां है? वो मैं आपको कल दूंगा। अद्भुत है। आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, कुछ भी परंपरा को मानने वाले हैं, और बिना गुरु के काम ही नहीं करती ये। गुरु का अर्थ आदमी नहीं, गुरु का अर्थ है वो सिस्टम, वो नियम, वो ला। एसएचओ है तो एक ला है, एसएचओ कोई आदमी थोड़ी है, उसके द्वारा ही ये आपका प्रारूप होगा। चाहे राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर भी है, क्योंकि उन्होंने तो वो बनाया है नियम। ये नियम भगवान शिव ने बनाया है। गुरु का अर्थ जो ग्रंथों में लिखा है वो बता रहा है। जो व्यक्तिगत बोलता है अपनी मेरे मतलब के लिए, मुझे धन दो, मुझे काम भोग दो, वो गुरु नहीं है, पहले समझ लेना, ये ध्यान रखना। जो व्यक्तिगत अपने लिए कर रहा है वहां धर्म खो जाता है, चला जाता है, वहां हट जाता है। वहां धर्म सत्य का नाम है, तथ्य का नाम है। जहां एवरेस्ट है वहां पानी नहीं होता, हिल स्टेशनों पे पानी की कमी रहती है, और वहां से पानी दुनिया को जाता है। जो बोला जाता है वो वचन ही है मंत्र। अगर जो बोला जाता है वो काट दोगे तो ये मंत्र खत्म। गुरुर वाक्य मूल मंत्रम, ये भगवान शिव ने कहा है, मां दुर्गा ने कहा है, वेद ने कहा है। गुरु का वाक्य ही मंत्र है। बस अब मंत्र पढ़ लो, गुरु जो बोलता है मानो ना, ये एकदम मंत्र उड़ जाएंगे, काम नहीं करेंगे। डॉक्टर जो कह रहा है वो मानो ना। डॉक्टर कह रहा है शुगर है, चीनी मत खाओ, दवाई खाओ, तो आप डॉक्टर को पूज रहे हो, डॉक्टर की बात को सुन रहे हो, डॉक्टर की बात को बार बार बोल रहे हो। डॉक्टर ने कहा है, लेकिन दवाई भी नहीं खा रहे, चीनी भी नहीं छोड़ रहे, तो कोई डॉक्टर की पर्ची से ठीक नहीं होंगे। ये आपको साक्षात शक्ति मिल रही है यहां पर, ये मां की शक्ति से हम ठीक हो रहे हैं, सारी दुनिया ठीक हो रही है। अमेरिका जैसे नास्तिक लोग भी आस्तिक बन रहे हैं। अकबर ने सोने का छत्र ऐसे थोड़ी चढ़ा दिया। मैं मानता नहीं था भारत के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका के इनके प्रारूपों में रहा, मैं खुद नहीं मानता था, लेकिन इसकी शक्ति देखी, मैं हैरान।
फिर ये पाठ का प्रारूप बना। कुछ भी कर सकते हैं, ये मां दुर्गा ने कहा है, भगवान शिव ने कहा है, जो कल आप साक्षात देखेंगे। भगवान शिव ने खुद कहा गोपनीय रखो। भगवान शंकराचार्य भी 32 साल टेस्ट करने के बाद देते थे। ऐसे मिलना आसान नहीं है ये, और किसी के पास भी नहीं है ये भी मैं बता दूं। फिर आपका कल्याण है। फिर कोई धन नहीं लगता, कोई बिजनेस नहीं है, कोई तारीफ का नहीं है, कोई धोखा छल कपट नहीं है, कोई हिप्नोटिज्म नहीं है, साफ साफ ये ग्रंथों में लिखा है। फिर भगवान शिव ये कह रहे हैं बार बार, स्त्रियों में पुरुषों में जो भी सौभाग्य है, जो भी सुख है, आदि दृष्टि को जो होता है, वह सब देवी के प्रसाद का फल है, वह पाठ का फल है। अतः इस कल्याण में पाठ का सदा जप करना चाहिए। जिनके प्रसाद से इससे ऐश्वर्य मिलेगा, महा ऐश्वर्य, सौभाग्य मिलेगा स्त्री पुरुषों को, बच्चों को, आरोग्य, रोग हटेंगे, संपत्ति मिलेगी, शत्रु नाश होगा, परम मोक्ष की सिद्धि होती है। उस कल्याण में ही जगदम्बा की स्तुति का पाठ क्यों नहीं करते? वो स्तोत्र का निष्किरण का रूप क्यों नहीं करते? गुरु से लेकर क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, टीवी इंटरनेट पर घंटों नहीं छोड़ते, वहां लग जाएंगे, पूरी रात ऐसे बेकार की बातें करते रहेंगे। वो भगवान शिव कहते हैं क्यों नहीं करते? वो है क्या, किसी को नहीं पता। इस पाठ करने से नहीं होगा ये, इसके बारे में तो भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं वो इसमें लिखा हुआ नहीं है, ये ध्यान रखना। अब आप इस पाठ इसका करने लग जाओगे, इसका लाभ है, लेकिन जो भगवान शिव कह रहे हैं वो क्या है वो मैं आपको कल दूंगा, वो मैं कल बताऊंगा।